हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स, और आपको पता होना चाहिए जो आपका पर्यावरण जो है इसमें आपके 4 चैप्टर है, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया है और इसमें जो आपके 3 चैप्टर बचे हैं, जो भी इंपॉर्टेंस धाराएं हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने फर्स्ट जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप कि आपको जो प्रोटेक्शन जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके जो भी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, ठीक है, हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर सिंपली देख सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, अध्याय 2 आपका क्या है, इसमें हमें क्या मेन इंपॉर्टेंट तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि अध्याय 2 जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का है, जिसका नाम है केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां, यानी कि केंद्रीय सरकार की क्या शक्तियां होंगी, ठीक है। और इसमें आपको धारा 3 यानी कि सेक्शन 3 जो है, इसमें ये कहा गया है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण व सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियां, यानी कि फ्रेंड्स देखो, यहाँ ये बात बोली गई है कि केंद्र सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वो पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी है। जैसे कोई भी उद्योग है तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। उसके कारण उसके अकॉर्डिंग जो है केंद्र जो है सरकार जो है मतलब निर्णय ले सकती है और पर्यावरण संरक्षण हित के लिए अपने नए कदम उठा सकती है, ठीक है। उसके पास ये शक्ति है अध्याय 2 के सेक्शन 3 में, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है, आप देख सकते हैं, अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां। यानी कि फ्रेंड्स देखो, केंद्र सरकार जो है अधिकारियों की नियुक्ति करेगा तथा उनको ये शक्तियां देगा कि जो भी पर्यावरण मतलब आप देख रहे हो आजकल कारखाने, उद्योग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चलाई जा रही हैं। तो केंद्र सरकार जो है अधिकारियों की नियुक्ति करेगा इसकी जांच पड़ताल के लिए, ठीक है, और उनको ये शक्ति भी दी जाएगी। धारा 1 के धारा जो सेक्शन 1 की उपधारा 3 की जो है तहत, उसके तहत जो है ये दिया जाएगा उनकी शक्तियां और उनके कृत्य कि वो क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये बताया गया है, बस आपको यही इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, आपको ज्यादा इसमें नहीं जाना है। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 5, जिसमें निर्देश देने की शक्ति। निर्देश शब्द को आप रिलेट कर सकते हैं निर्देश, ठीक है, लेकिन अगर निर्देश दिया गया है तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि निर्देश कहे जाते हैं, यानी कि निर्देश देने की शक्ति, ऑर्डर देने की शक्ति जो है होती है इसमें सेक्शन 5 में। यानी कि केंद्र सरकार किसी अन्य विधि में किसी बात मतलब किसी की बात हुए भी किंतु उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एग्जाम्पल मान लो देखो फ्रेंड्स, इसमें आप सिंपली कैसे समझ सकते हो, कोई भी उद्योग क्रियाशील हो, यानी कि कोई उद्योग मान लो कि चलाया जा रहा है लेकिन उससे पर्यावरण को मतलब हानि पहुंच रहा है, क्षति पहुंच रही है, तो केंद्र सरकार जो है ये निर्देश दे सकता है कि उस उद्योग को बंद कर दिया जाए, है ना, उस उद्योग को बंद कर दिया जाए या फिर स्थगित कर दिया जाए। ये निर्देश जो है गवर्नमेंट दे सकता है। वो चाहे अब कोई भी विद्युत या फिर जल, मान लो जल है तो कहीं ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी वो बंद करवा सकता है, जहाँ जल उपयोगी है वहीं भेज सकता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपका आ जाता है सेक्शन 5 का, जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील। यानी कि अब देखो फ्रेंड्स, हमने जैसे इससे रिलेटेड ये 5 का है ना, तो देखो फ्रेंड्स, मान लो जब गवर्नमेंट ये निर्देश दे कोई भी कारखाने, कोई भी उद्योग को जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही हो, ठीक है, तो वो अगर मान लो निर्देश दे दिया गवर्नमेंट ने कि ये बंद होना चाहिए, तो अब फ्रेंड्स उन उद्योगों के पास, उन कंपनियों के पास कोई तो वो होना चाहिए ना कि नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वो अपील करेंगे
5 क यानी कि सेक्शन जो आपका 5 क है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपील करेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील करेंगे, अपने बारे में वो बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब जो भी करेगा जो है वो न्यायालय करेगा, ये अब केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब अपील करने का भी जो है आप बस इतना समझो, इसमें नियम है 5 क के अनुसार। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ बात अब ये आ जाती है, अब देखो फ्रेंड्स सेक्शन जो आपका 6 है, इसमें क्या बताया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का विनिमय करने के लिए नियम, यानी कि केंद्र सरकार को ये पूरा मतलब अधिकार है कि वो किसी भी मतलब पर्यावरण जिससे भी कोई भी उद्योग है उस पर, अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड है, प्रतिबंध लगा सकता है या फिर वो नियम जो है उस पर लागू कर सकता है कि तो मतलब इतना ये जो भी प्रोडक्ट है तैयार करो इससे, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। जैसे कि मान लो अभी आजकल यातायात की साधनें भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में नियम लगाया गया था कि अलग नंबर की गाड़ियां जो है अलग दिन चलेंगी, यानी कि जो मतलब जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके तो वो नियम बना सकता है केंद्र सरकार, और उसे लागू ही करना होगा जो भी उद्योग है, कल कारखाने कंपनियां हैं, ठीक है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। नेक्स्ट आपका अध्याय स्टार्ट होता है, अध्याय 3, जिसका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण व उपशमन, ठीक है। ये आपके अध्याय 3 में बताया गया है। और फ्रेंड्स इसमें देखो आपको सेक्शन 7 में आप यहाँ देख सकते हैं, उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषण का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना। यानी कि केंद्र सरकार अगर कोई उद्योग चला रहा है और उसकी वजह से जो है मतलब पर्यावरण प्रदूषण या फिर व्यक्तियों पर मानकों को मतलब जो भी मानक है गलत प्रभाव पड़ता है, ज्यादा वो उत्सर्जन करता है, ठीक है, तो उस पर केंद्र सरकार जो है ये रोक लगा सकता है कि वो उतना उत्सर्जन ना करे, लिमिट में ही करे, ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 8 आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इसमें क्या है, परिसंकट, यानी कि हमने पहले भी ये चैप्टर 1 में पढ़ा था, परिसंकटयम पदार्थों को हथालने यानी कि हैंडल करने में कोई भी पर्यावरण प्रदूषण करने वाले उद्योग या फिर मटेरियल आप कह सकते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो, ठीक है, उसे हैंडल करने के संबंधी। अब मान लो उसे तो कर लिया गया, लेकिन आप देख रहे हो कल कारखानों में यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट रक्षाउपायों का पालन किया जाना है। यानी कि मान लो कोई उद्योग कंपनी है, ठीक है, जिसमें कर्मचारी हो, एम्प्लॉय है, अब मान लो उनको कोई दिक्कत आ जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उनके लिए मतलब उनके हेल्थ के लिए तभी तत्काल जो है उनका इलाज कराना, या फिर मान लो कोई भी कंपनी है उसमें आग लग गई हो, ठीक है, तो तुरंत जो है मतलब उसमें फायर ब्रिगेड मंगाना। तो ये जो भी सुविधाएं हैं उन कंपनियों में होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार कहता है, निर्देश देता है, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 9, कुछ मामलों में प्राधिकरणों व अभिकरणों की जानकारी देना। यानी कि अब इससे ही रिलेटेड है, जैसे बहुत सारे मतलब उद्योग में ऐसे मामले आ जाते हैं या फिर ऐसी घटना आ जाती है, ठीक है, जिसे या फिर हो गई होती है या फिर होने वाली होती है, या फिर आशंका मतलब आशंकाएं जताई जाती है कि ये हो सकता है, तो उनकी जानकारी देना, ठीक है, बड़े लेवल पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया गया है। अगर मान लो यदि कोई उस कंपनी में घोटाला आप मान के चल सकते हो रहा है, ठीक है, और उस कंपनी के जो मालिक हैं या फिर संचालक हैं उनको पता है, ठीक है, या फिर उनकी वजह से दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंच रहा है, ठीक है, यानी दूसरे कंपनियों को लॉस हो रहा है या फिर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो फ्रेंड्स उसका जो हर्जाना है वो भरना पड़ सकता है। तो ये 2 बातें याद आपको रखनी होगी, ठीक है, व्यक्तियों के द्वारा भी सूचना दी जा सकती है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है परिवेश व निरीक्षण की शक्तियां। यानी कि केंद्र सरकार का जो है ये अधिकार है कि वो अधिकारी को मतलब परिवेश व निरीक्षण की शक्तियां दे सके। जो भी उद्योग चलाए जा रहे हैं, कल कारखाने चलाए जा रहे हैं,
उनको ये मतलब निरीक्षण की शक्तियां दी जाती हैं कि आप जाकर उन कंपनियों का, उन उद्योगों का निरीक्षण करो कि इससे पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से जो अब इससे रिलेटेड आप सेक्शन 11 में आएंगे तो नमूने लेने की शक्ति। जब आप जाएंगे निरीक्षण करने तो आप वहाँ मतलब जो भी मटेरियल है, क्या बनाए जा रहे हैं, किससे कितना हानि लाभ, जो भी मटेरियल है उसे हम नमूने भी बोलते हैं। अब अगर आप जाओगे निरीक्षण के लिए तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो लाओगे ना, तो वो नमूने लेने की शक्ति जो है आपको सेक्शन 11 में, जो कि अगर आप चाहें तो इन दोनों को उपस्थिति में भी हो सकती है, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करने के बाद, या फिर ये भी अधिकार है अगर उस कंपनी या फिर उस उद्योग का मालिक ना हो तो जो निरीक्षण करने वाला अधिकारी है वो खुद सैंपल्स ले सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो फ्रेंड्स, उसी के संबंध में रिलेट करके पढ़ेंगे सेक्शन 12। अगर जब वो नमूने लेकर आ रहा है तो पर्यावरण प्रयोगशालाएं, जो कि भारत में बहुत सारी प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, तो उसमें वो आकर जो है जांच की जाएंगी। अगर गलत होते हैं तो उस पर कार्रवाई भी करी जाएगी इसके अधीन। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जो आपका सेक्शन 13 है, इसमें सरकारी विश्लेषक। अब देखो फ्रेंड्स, अगर प्रयोगशालाएं में गए हैं नमूने, वो चाहे गलत होते हैं या फिर सही, ठीक है, केंद्र सरकार को जो है ये रिपोर्ट दी जाएगी, वो रिपोर्ट पेश करी जाएगी सरकारी विश्लेषक। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 15। सेक्शन 15 जो कि अधिनियमों व नियमों, आदेशों व निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन की शक्ति। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मान लो अगर सरकार ने अब इतने सारे हमने पढ़ लिए, नियम लगा दिए क्या करना चाहिए, अगर पर्यावरण उस उद्योग से ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है तो उसे बंद किया जाए, या फिर उसे थोड़ा जो भी उत्सर्जन है कम किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फ्रेंड्स उस पर अगर उल्लंघन करता है वो, तो उसके अनुरूप जो है उसको सजा दी जाए। अब सजा का प्रावधान क्या है, उसको 5 साल सजा दी जाए, ठीक है, या फिर उसे 1 साल मतलब 1 लाख रुपए जो है हर्जाना भरना पड़ सकता है। अगर उसने संगीन अपराध किया है, उसने बहुत ज़्यादा मतलब उल्लंघन किया है, तो ये दोनों उसको हो सकता है 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए। लेकिन फिर भी मान लो अगर वो नहीं मानता है, उल्लंघन करता रहता है तो उसे पर डे 5,000 रुपये देना होगा। लेकिन फिर भी नहीं मानता है तो उसे 7 वर्ष का कारावास कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके सेक्शन 15 में बताया गया है कि अधिनियमों व नियमों के आदेशों और निर्देशों का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो आ जाता है 16 जो कि कंपनियों का अपराध। अब देखो फ्रेंड्स, कंपनियां भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि खुद अपराध करती हैं। ठीक है, अब इसमें 2 बात होती है। पहली बात तो ये होती है कि कंपनियों के जानकारी में मतलब बहुत सारे अपराध होते हैं तो वो दंडनीय होंगे जब निरीक्षण करने आएंगे। केंद्र सरकार ये सख्त निर्देश देता है। लेकिन मान लो कंपनियों के अभाव, मतलब उनकी जानकारी के अभाव में अगर कुछ ऐसा होता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो, तो बचाव का भी जो है इसमें प्रावधान मिलता है। जो भी कंपनी का अधिष्ठा यानी कि संचालन या फिर मालिक है, ठीक है, अगर उनकी जानकारी में होती है तो वो उसके जिम्मेदार होंगे और उनको सजा दिया जाएगा। तो ये कंपनियों के अपराध आपको बताता है सेक्शन 16। मोस्ट बस आपको हेडिंग्स याद रख लेनी होगी, आप सिंपली बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन आपका देख सकते हैं 17, जो आपकी धारा 17 है, सरकारी विभागों द्वारा अपराध। अब देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग भी है जो कि अपराध करते हैं। ठीक है, और मेन इंपोर्टेंट जो विभाग अध्यक्ष, जो विभाग मतलब जिस विभाग में अपराध हुआ है उसके अध्यक्ष को दोषी माना जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय तो दोषी होते ही हैं, साथ साथ विभाग अध्यक्ष को अगर मान लो इनके जानकारी के बिना, इसमें भी 2 बात आ जाती है। अगर इनके जानकारी के बिना जो भी एम्प्लॉय है उनकी वजह से अगर ये गलतियां हो रही हैं, फिर इनको बचाव का मौका भी दिया जाता है। ठीक है, अगर उसने मौखिक रूप से नहीं तो आप सिंपली बस ये समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अभी आपका देख सकते हैं फ्रेंड, चैप्टर 4 यहीं से स्टार्ट होता है और इसमें आपको चैप्टर 4 का नाम है प्रकीर्ण, यानी कि मिसलेनियस।
ठीक है। अब 4 अध्याय में आपको मिसलेनियस पढ़ना होगा और उसमें इम्पोर्टेंस क्या होंगी धारा 18, जिसमें सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण, यानी कि कोई भी कार्य ऐसा किया जा रहा हो, मान लो कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जो कि सद्भावना पूर्ण, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बाय डिफॉल्ट अगर कोई गलती हो जाती है और उससे मतलब किसी को नुकसान हो जाता है, तो फ्रेंड्स उसमें बचाव का भी, संरक्षण का भी मौका दिया जाएगा। ये आपके अध्याय 4 के धारा 18 में कहा गया है। नेक्स्ट जो आपका धारा आ जाता है, सेक्शन आ जाता है 19, जिसमें अपराधों का संज्ञान, यानी कि अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? न्यायालय करेगा। अब किसके परिवार, मान लो कोई कंप्लेन करेगा तभी तो संज्ञान भी लिया जाएगा अपराधों का, तो वो केंद्र सरकार भी कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकता है, या फिर आम लोग यानी कि हम लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परिवार के बाद ही न्यायालय में संज्ञान लिया जाएगा, यानी कि कंप्लेंट्स, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी सेक्शन है वो आ जाता है 20, यानी कि 20, जानकारी रिपोर्ट या फिर जो ब्यूरर है उद्योगा द्वारा, मतलब जो भी उद्योग, अब सिंपली मान लो कोई भी उद्योग कोई खोल रहा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी कंपनी या फिर कोई छोटे मोटे कारखाने, तो अपने पूरा डिटेल जो है सही टाइम पर सरकार को दे दे कि हाँ हम ये कर रहे हैं। तो जो भी इसमें जानकारी है, ठीक है, ये आपकी 20 धारा 20 में बताई गई है। जो भी अपना मतलब जो भी हम उद्योग खोल रहे हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट जो आपका 21 धारा है, इसमें देखिए धारा 3 के अधीन मतलब जो आपकी धारा 3 के अधीन प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों व कर्मचारियों का लोक सेवक होना, यानी कि धारा जो आपकी 21 है, धारा 3 के अधीन जो भी प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी हैं उन्हें लोक सेवक माना जाना, ठीक है। और ये आप सिंपली आईपीसी जो आपका इंडियन पेनल कोड है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, उसके जो आपका धारा 21 है उसमें भी यही सिंपली है। तो आप सिंपली इन दोनों को याद कर सकते हैं। लोक सेवक होना जो है, जो भी प्राधिकरण सदस्य, अधिकारियों व कर्मचारियों को लोक सेवक बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन 22, जिसमें अधिकारिता का वर्जन, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में कोई निर्णय जो सिविल न्यायालय नहीं ले सकता, ठीक है। तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं, अधिकारिता का वर्जन, पर्यावरण क्षेत्र में कोई भी ऐसा निर्णय जो है वो सिविल न्यायालय नहीं ले सकेगा, इसके बारे में धारा 22 में बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका धारा है वो है 23, जिसमें प्रत्यायोजन, यानी कि अपनी शक्ति को किसी और को दे देना, वो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या फिर कोई भी उद्योग, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारे नियम है। अब अगर कोई मान लो प्रत्यायोजन यानी कि अपनी शक्ति किसी को दे रहा है, तो धारा 3 के प्राधिकरण का गठन, यानी कि जो केंद्र, मान लो केंद्र सरकार किसी को अपनी शक्ति दे रहा है, तो प्राधिकरण का जो गठन है सिर्फ वही कर सकता है, जो हिस्सा बन रहा है वो नहीं कर सकेगा। या फिर मान लो कोई नियम मान लो कोई भी अगर अपनी शक्ति किसी को दे रहा है तो वो नियम खुद बनाएगा, ये नहीं कि जो आपने हिस्सा जिसको दिया है को दे रहा है तो वो नियम खुद बनाएगा, ये नहीं कि जो आपने हिस्सा जिसको दिया है वो नियम बना सकता है। धारा 25 के अनुसार जो है ये कहा गया है कि नियम खुद बना सकता है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा, जो भी हिस्सेदार होगा वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और धारा 26 के तहत जो भी नियम बनाया जाएगा 25 के तहत, ठीक है, वो संसद में जाएगा और उस पर अब बैठकें होती रहेंगी, लोकसभा राज्यसभा की, ठीक है, प्रस्तावित होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये था आपका जो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको देनी थी दे दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।